हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज पर। आज हम सब प्राइमरी यानी क्लास 2 से 5 तक विज्ञान का अध्ययन करेंगे। विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं। सबसे पहले हम जाने विज्ञान क्या है। तो विज्ञान की परिभाषा होगी सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान तो विज्ञान की परिभाषा क्या होगी? सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। सबसे पहले आपसे कोई पूछ सकता है कि विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो साइंस कहते हैं। साइंस की स्पेलिंग आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और फिर पूछ सकते हैं विज्ञान किसे कहते हैं? तो विज्ञान को हम बता सकते हैं सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान कहता है कि कोई कार्य सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध तरीके से करना चाहिए। तो इसी ज्ञान को हम विज्ञान कह सकते हैं। विज्ञान हम सब जान गए। विज्ञान की 3 शाखाएं हैं, यह भी हम जान लें। अगर आपसे कोई पूछ सकता है कि विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, तो 3 हैं। विज्ञान की 3 शाखाएं हैं। नंबर 1 भौतिक विज्ञान, नंबर 2 रसायन विज्ञान, और नंबर 3 जीव विज्ञान। विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? 3 शाखाएं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। अब हम सब अध्ययन करेंगे कुछ सजीव वस्तुएं क्या हैं, निर्जीव वस्तुएं क्या हैं। इस पृथ्वी पर 2 प्रकार की वस्तुएं पाई जाती है। नंबर 1 सजीव वस्तुएं, नंबर 2 निर्जीव वस्तुएं। तो सबसे पहले देखेंगे सजीव वस्तुएं क्या हैं।
हम सब देखेंगे सजीव वस्तुएं क्या है, जिसको अंग्रेजी में लिविंग थिंग्स कहते हैं। तो सजीव वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जिन वस्तुओं में जीवन पाया जाता है, उसे सजीव वस्तुएं कहते हैं। यानी या हम कह सकते हैं वह वस्तुएं जो जीवित होती हैं, ऐसी वस्तुओं को हम सजीव वस्तुएं कहते हैं। तो लिख सकते हैं जिन वस्तुओं में जीवन पाया जाता है उसे सजीव वस्तुएं कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि सजीव वस्तुएं किसे कहते हैं, तो जिन वस्तुओं में जीवन पाया जाता है उसे सजीव वस्तुएं कहते हैं। या हम लिख सकते हैं जो वस्तुएं जीवित रहती हैं। अब जैसे उदाहरण हम देखेंगे इसका, तो मनुष्य, हाथी, घोड़ा, बिल्ली, चूहा, गाय, भैंस आदि। तो सजीव वस्तुएं क्या है? मनुष्य है, हाथी है, घोड़ा है, बिल्ली है, चूहा है, गाय, भैंस आदि। यानी अभी बहुत पेड़ पौधे जितने हैं वो सब भी सजीव वस्तुएं हैं। अब हम निर्जीव वस्तुएं किन्हें कहेंगे? सजीव वस्तुएं हम जान गए, अब निर्जीव वस्तुएं। नॉन लिविंग थिंग्स। तो जैसे कि हम जान गए कि जिन वस्तुओं में जीवन पाया जाता है उसे सजीव वस्तुएं कहते हैं। जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कीड़े मकोड़े, ये सब आपकी सजीव वस्तुएं हैं। या पेड़ पौधे। निर्जीव वस्तुएं, जिन वस्तुओं में जीवन नहीं पाया जाता है, या हम कह सकते हैं जो वस्तुएं जीवित नहीं हैं उसे हम निर्जीव वस्तु कह सकते हैं। तो निर्जीव वस्तु किसे कहेंगे? वह वस्तुएं, या हम लिख सकते हैं जिन वस्तुओं में जीवन नहीं पाया जाता है, जीवन नहीं पाया जाता है, उसे निर्जीव वस्तुएं कहते हैं। निर्जीव वस्तुएं क्या हैं? तो जिन वस्तुओं में जीवन नहीं पाया जाता है उसे निर्जीव वस्तुएं कहते हैं। या जो वस्तुएं जीवित नहीं होती हैं उनको हम निर्जीव वस्तुएं कहते हैं।
इसका भी हम उदाहरण देखेंगे। तो निर्जीव वस्तु जैसे कुर्सी, मेज, घर, दरवाजा, पत्थर आदि आदि मतलब और भी। तो जिन वस्तुओं में जीवन नहीं पाया जाता है उसे हम निर्जीव वस्तुएं कहते हैं, जैसे कुर्सी, मेज, घर, दरवाजा, पत्थर आदि। जिन वस्तुओं में जीवन पाया जाता है उसे सजीव वस्तुएं कहते हैं, जैसे मनुष्य, हाथी, घोड़ा, बिल्ली, चूहा, भेड़, बकरी, नीलगाय, शेर, चीता, बाघ आदि। अब हमने देखा कि विज्ञान क्या है, विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं और इस पृथ्वी पर कितने प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं। 2 प्रकार की, सजीव और निर्जीव। सजीव वस्तुएं किसे कहते हैं और निर्जीव वस्तुएं किसे कहते हैं, हमने जाना। अब हम सब जानेंगे कि सजीव वस्तुओं में कुछ जीव होते हैं शाकाहारी, कुछ होते हैं मांसाहारी और कुछ होते हैं सर्वाहारी। अब उनके बारे में हम देखेंगे कि शाकाहारी किसे कहते हैं, मांसाहारी किसे कहते हैं और सर्वाहारी किसे कहते हैं। अब हम सब देखेंगे कुछ वस्तुएं शाकाहारी होती हैं, कुछ मांसाहारी और कुछ सर्वाहारी होते हैं जो जीव सजीव होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे शाकाहारी। शाकाहारी किसे कहते हैं, वह जीव केवल घास फूस या हम कह सकते हैं अनाज केवल खाते हों, उन जीवों को हम शाकाहारी जीव कह सकते हैं। तो वह जीव हम लिख सकते हैं, वह जीव जो केवल हरे घास या पौधे खाते हैं, उन जीवों को शाकाहारी कहते हैं। इसका उदाहरण तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि। शाकाहारी जीव वह जीव जो केवल हरे घास या पौधे खाते हों, उन जीवों को हम शाकाहारी जीव कहते हैं, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि। ये आपके हैं शाकाहारी जीव। अब दूसरा है मांसाहारी जीव। मांसाहारी जीव किसे कहेंगे, हम देख सकते हैं शाकाहारी जीव, मांसाहारी। तो मांसाहारी जीव किसे कहेंगे, वह जीव जो केवल मांस को खाते हों, उन जीवों को हम मांसाहारी जीव कहते हैं। तो लिख सकते हैं, वह जीव जो केवल
मांस खाते हैं, वह जीव जो केवल मांस खाते हैं उन्हें मांसाहारी जीव कहते हैं। इसका भी उदाहरण देखेंगे हम सब कि मांसाहारी जीव कौन कौन है। तो बाघ, शेर, चीता, बाघ, शेर, चीता आदि। तो मांसाहारी जीव किसे कहते हैं? वह जीव जो केवल मांस खाते हैं, उन जीवों को मांसाहारी जीव कहते हैं। आपसे पूछे कौन कौन, तो बाघ, शेर, चीता आदि। अब हम देखेंगे सर्वाहारी जीव। तो वह जीव जो हरे पेड़ पौधे तथा मांस दोनों खाते हों, ऐसे जीवों को हम सर्वाहारी जीव कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं वह जीव जो हरे घास तथा मांस वह जीव जो हरे घास तथा मांस दोनों खाते हों, उन्हें सर्वाहारी जीव कहते हैं। वह जीव जो हरे घास या हरे पेड़ पौधे तथा मांस दोनों खाते हों, ऐसे जीवों को हम सर्वाहारी जीव कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण हम देखेंगे तो मनुष्य, कुत्ता, कौवा, ये सब सर्वाहारी जीव हैं।